हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, जिसे आम तौर पर बॉलीवुड कहा जाता है, इन्होंने कई ऐसी अदाकाराओं को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी अदाकारी, खूबसूरती और फन से नाजरीन के दिलों पर राज किया। इनमें से एक नाम है आशा पारिक का, जिन्होंने 1960 और 1970 की दहाई में हिंदी सिनेमा में अपनी शानदार अदाकारी से एक मुनफरिद मकाम बनाया। वो न सिर्फ एक बासलाहियत अदाकारा थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत भी थी जिन्होंने अपने वक्त के समाजी मसाइल को अपनी फिल्मों के जरिए उजागर किया। इस वीडियो में हम आशा पारिक की ज़िंदगी, इनकी फिल्मी कैरियर, इनके चैलेंजेस, कामयाबियों और इनकी विरासत के बारे में तफसील से बात करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आशा पारिक 2 अक्टूबर 1942 को बम्बई, मौजूदा मुंबई में एक गुजराती ख़ानदान में पैदा हुई। इनका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। इनकी वालदा सिद्धा पारिक एक घरेलू खातून थी, जबकि इनके वालिद एक सादा तबीयत के इंसान थे। आशा की परवरिश एक फ़न परस्त माहौल में हुई। इनकी वालदा को फ़नून लतीफ़ा से गहरा लगाव था और वो खुद भी एक अदाकारा बनना चाहती थी, लेकिन इनके ख्वाब पूरे ना हो सके। इन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को अपनी बेटी आशा के ज़रिए पूरा करने की कोशिश की। आशा ने बचपन से ही रक्स की तरबियत हासिल की। वो क्लासिकी रक्स की मशहूर शक्ल भरतनाट्यम की शागिर्द थी। इनकी ये तरबियत इनके फिल्मी कैरियर में बहुत काम आई, क्योंकि इनकी फिल्मों में रक्स के मनाजिर इनकी अदाकारी का एक अहम हिस्सा बने। आशा की खूबसूरती और फ़न की बदौलत वो बहुत कम उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की तवज्जो का मरकज़ बन गई। आशा पारिक ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किया। इनकी पहली फिल्म आसमान थी, जिसमें इन्होंने एक छोटा सा किरदार अदा किया। ताहम इनकी असल शनाख्त एक हीरोइन के तौर पर उस वक्त बनी जब इन्होंने 1959 में फिल्म दिल दे के देखो में मरकजी किरदार अदा किया। इस फिल्म को नासिर हुसैन ने डायरेक्ट किया और ये फिल्म एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई। इस फिल्म ने आशा पारिक को रातों रात सितारा बना दिया। दिल दे के देखो एक रोमांटिक और मौसीकी से भरपूर फिल्म थी, जिसमें आशा की अदाकारी और रक्स ने नाजरीन को मशहूर कर दिया। इस फिल्म के गानों जैसे कि दिल दे के देखो और बोलो बोलो कुछ तो बोलो ने इनकी मकबूलियत को मज़ीद बढ़ाया। इस फिल्म के बाद आशा पारिक और नासिर हुसैन की जोड़ी ने कई कामयाब फिल्में दी, जिनमें जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ और तीसरी मंजिल शामिल हैं। 1960 की दहाई आशा पारिक के कैरियर का सुनहरी दौर था। उस वक्त वो हिंदी सिनेमा की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक थीं। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार अदा किए, जिनमें रोमांटिक हीरोइन से लेकर ड्रामाई और समाजी मसाइल पर मुबनी किरदार शामिल थे। इनकी फिल्मों में इनके वर्सटाइल अदाकारी ने इन्हें नाक़दीन और नाजरीन दोनों की तरफ से पजीराई दिलाई। आशा पारिक की फिल्मों की एक ख़ास बात यह थी कि वो अपने किरदारों में एक ख़ास गहराई और सदाकत लाती थी। इनकी अदाकारी में एक फितरीपन था जो नाजरीन को इनसे जोड़ता था। वो अपने किरदारों को इस तरह निभाती थीं कि वो हर तबके के लोगों के लिए काबिल रिलेट होते थे। हर कामयाब अदाकारा की तरह आशा पारिक को भी अपने करियर में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। 1960 की दहाई में बॉलीवुड में मुकाबला बहुत सख्त था। उस वक्त कई दूसरी बासलाहियत अदाकाराएं जैसे कि नौतन, मीना कुमारी और वहीदा रहमान भी इंडस्ट्री में सरगर्म थी। इस मुकाबले के बावजूद आशा ने अपनी जगह बनाई और अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम की। एक और चैलेंज इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक था। आशा पारिक ने कभी शादी नहीं की, जो उस वक्त के हिंदुस्तानी माशरे में एक गैर मामूली फैसला था। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती थी और शादी इनके लिए तरजीह नहीं थी। ताहम इनके इस फैसले की वजह से इन्हें समाजी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। मजीद बढ़ा जैसे जैसे 1970 की दहाई आई, नई अदाकाराओं की आमद और फिल्मी कहानियों के रुझानात में तब्दीली ने आशा के कैरियर पर असर डाला। इन्होंने हीरोइन के मरकजी किरदारों से हटकर किरदार अदा करने शुरू किए, लेकिन इनकी मकबूलियत पहले जैसी ना रही। 1970 की दहाई के आखिर में आशा पारिक ने अदाकारी से हटकर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ रुझान किया। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई, कई फिल्मों की प्रोड्यूस की। इसके अलावा वो समाजी खिदमात में भी सरगर्म रहीं।
इन्होंने मुंबई में एक अस्पताल कायम किया जो आज भी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करता है। आशा पारीक ने अपनी ज़िंदगी के बाद के सालों में टेलीविज़न की तरफ भी रुख किया। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस किए और डायरेक्ट किए। इससे जाहिर होता है कि वो हमेशा नए चैलेंजेस कबूल करने के लिए तैयार रहती हैं। आशा पारीक की विरासत सिर्फ इनकी फिल्मों तक महदूद नहीं है। इन्होंने अपनी अदाकारी, प्रोडक्शन और समाजी खिदमत के ज़रिए हिंदी सिनेमा और हिंदुस्तानी माशरे पर गहरा असर छोड़ा। इनकी फिल्में आज भी नाजरीन के लिए एक नॉस्टैल्जिक तजर्बा हैं। इनके गानों और डायलॉग्स को आज भी लोग गुनगुनाते और दोहराते हैं। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि इन्होंने अपने वक्त के समाजी मसाइल को अपनी फिल्मों के ज़रिए पेश किया, चाहे वो कटी पतंग में औरत की आज़ादी का मसला हो या दो बदन में ख़ानदानी रिश्तों की पेचीदगियाँ। आशा ने हमेशा ऐसी फिल्मों का इंतखाब किया जो न सिर्फ तफरीही हों बल्कि फ़िक्र अंगेज़ भी हों। आशा पारीक एक ऐसी अदाकारा थीं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और फ़न से बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। इन्होंने न सिर्फ अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया बल्कि अपनी समाजी खिदमत और प्रोडक्शन के ज़रिए भी माशरे पर मस्बत असर डाला। आज भी वो बॉलीवुड के सुनहरी दौर की एक अलामत हैं। इनकी फिल्में और इनकी कहानियाँ आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन विद समद को सब्सक्राइब भी कर दें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस वीडियो का लिंक आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।